Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear viewers. My name is Rajab Ali. Dear viewers, आज जो है हम एक्सरसाइज 3.6 की जो है ओनली क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैंने सेलेक्ट किया है उसके जो पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। अगर आपने जो है क्वेश्चन नंबर 2 के ओनली जो आज मैं जो है आपको पार्ट 2 समझाता हूं, अगर वो आपने समझ ले तो आप समझो कि आपने एक्सरसाइज 3.6 पूरी कंप्लीट सॉल्व कर ली। क्यों? क्योंकि ये जो है मैंने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे को लगे वो मैंने जो है उठाए आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। अगर आपने ये जो है सॉल्व करे तो आप समझो कि आपने एक्सरसाइज 3.6 पूरी कंप्लीट सॉल्व कर ली। ये जो है आपको जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड की एग्जाम देने के लिए, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले जो है पार्ट नंबर 3 को इधर सॉल्व कर देते हैं, फिर जो है मैं जो भी हार्ड पार्ट्स मुश्किल होंगे उनको जो है लिख के हम ओनली 2 पार्ट्स को एक्सरसाइज 3.6 में से जो है चॉइस करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड dy अपॉन dx। क्या करना है? dy अपॉन dx फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। हमको क्या करना है, ये जो भी फॉलोइंग फंक्शन दिए गए इनको हम क्या करना है, dy बाय dx मालूम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देंगे, पहले मैं लिखता हूं सॉल्यूशन लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, सबके साथ जो है वो ऑपरेटर दे दूंगा। हम डेरिवेशन में क्या करते हैं, ऑपरेटर पहले देंगे फिर जो हम डेरिवेशन मालूम कर लेंगे। तो ऑपरेटर कौन सा देंगे, d अपॉन dx ऑपरेटर। ठीक हो गया, d अपॉन dx। देन जो है ln cos h इनवर्स x, इसको जो मैंने सेम लिख दिया, सही है। पहले इसके भी साथ क्या करेंगे, ऑपरेटर देंगे, d अपॉन dx देंगे, सही है। और ये क्या है, sin h इनवर्स, और ये y इजिकल उसके भी साथ क्या करेंगे, g अपॉन dx ऑपरेटर दे दिया। नाउ हम क्या करेंगे, हम जो है जब भी किसी भी जो है वो नंबर या किसी भी एंगल के साथ अगर लॉग आता है तो हम क्या करेंगे, उसको जो है वो डिनोमिनेटर में लेके आएंगे। ये जो डेरिवेशन का रोल होता है, ठीक हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, और जो इसके साथ एंगल क्या है, कोस h इनवर्स x है, सही है। तो मैंने जो इसको लिख लिया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने तो ओनली ली किसकी, लॉग की डेरिवेशन। अब हम आते हैं इस एंगल की तरफ, तो एंगल की डेरिवेशन लेंगे। तो एंगल की जो हमारे पास डेरिवेशन आएगी वो क्या आएगी, अगर इधर कोस है तो हम जो है अंडर रूट में क्या लिखेंगे, अंडर रूट में इधर देंगे माइनस, बीच में क्या देंगे, माइनस। अगर साइन होगी तो प्लस देंगे, अगर कोस होगी तो माइनस देंगे। देन अगर इधर क्या है, एक्स है, क्या है इधर, एक्स है, तो इधर क्या रखूंगा, एक्स स्क्वायर रख दूंगा। ठीक हो गया। देन इधर मैं रखूंगा -1। ये जो आपको बेसिक जो डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। आपकी बुक जो आई थिंक पीछे जो एक्सरसाइज के जो भी डेरिवेशन है वो लिखी भी हुई है, सही है। लेकिन मैं जो आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, सही है। क्या करना है, पहले जो है 1 रखना है, देन अपान में अंडर रूट में क्या रखना है, जो भी इधर x होगी तो x रखेंगे, अगर y होगी तो y रखेंगे, उसके ऊपर उसको दे देंगे। देन अगर इधर कोस है तो इधर माइनस देंगे, अगर साइन होगी तो इधर प्लस देंगे। ठीक, लास्ट में जो 1 रख देंगे, सही हो गया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो है जो भी अंडर रूट में जो भी वैल्यू होगी उसकी हम क्या करेंगे, डेरिवेशन लेंगे। क्या करेंगे, डेरिवेशन लेंगे। इधर क्या है, स्क्वायर की डेरिवेशन नहीं लेंगे, ओनली क्या करेंगे, इस x की डेरिवेशन लेंगे। किसकी लेंगे, इस x की डेरिवेशन लेंगे। इसके ऊपर जो भी बाहर होगा आपको नहीं देखना है, क्या करना है, ओनली जो है क्या करनी है, ओनली x की डेरिवेशन लेनी है, सही है। तो मैं जो है इसमें x की डेरिवेशन लूंगा तो क्या आएगी, 1 आएगी। अगर हम जो है मैं इधर 1 रखूं तो ये 1 पूरा ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, 1 नहीं आएगा। 1 अगर किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा रिजल्ट सेम ही आएगी, सही है। ये आप कंफ्यूज नहीं होगा कि नहीं मैंने जो इधर 1 नहीं लिखा, अगर 1 लिख लूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर 1 को पूरे के साथ मल्टीप्लाई तो सेम ही रिजल्ट आएगी, इसलिए मैं लिख लेता हूं। सही, आपकी इजी के लिए मैं लिख लिया। ठीक, और ये प्लस रखा। देन क्या है, d अपॉन dx साइन h इनवर्स y। तो मैं क्या करूंगा, इधर जो पहले 1 रखूंगा, ठीक, 1 रखूंगा। 1 रखने के बाद अंडर रूट दूंगा। अंडर रूट देने के बाद मैं क्या करूंगा, इधर क्या है, y है, तो इधर मैं क्या रखूंगा, y स्क्वायर रखूंगा। और क्या है, साइन है, तो साइन के लिए मैं क्या करूंगा, इधर जो है प्लस रखूंगा और ये जो 1 रखूंगा। ठीक हो गया। ठीक, नाउ हम क्या करेंगे, इस ये जो y है इसकी डेरिवेशन लेंगे। तो हमको पता होता है कि y की डेरिवेशन क्या आती है, dy अपॉन dx आती है। कभी भी ये आप नहीं बोलना कि y की डेरिवेशन जो है वो 1 आएगी। इधर x की डेरिवेशन लिखी तो फिर y की 1 क्यों नहीं लिखी, क्योंकि x क्या है, दैट मींस इसको हम वेरिएबल, लेकिन ये भी क्या एक वेरिएबल है, ये इसको हम कांस्टेंट मानते हैं। डेरिवेशन हम जो है ना, और x की जो डेरिवेशन है वो लेते हैं, लेकिन y की जो डेरिवेशन है उसको हम dy अपॉन dx के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक हो गया। नाउ इस साइड पे आते हैं, तो इस साइड पे जो है क्या आ जाएगी, d अपॉन dx। c क्या है, c जब भी आए डेरिवेशन में तो दैट मींस वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 0 की डेरिवेशन। जो भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेशन क्या आती है, 0 आती है, आप सबको पता ही होगा।
ठीक। नाउ नाउ हम क्या करेंगे, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, इधर जो है मैं cos h इनवर्स x और ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। जब 1 को कितनी भी बार 1 1 जा 1 फिर 1 1 जा 1 तो 1 आएगा। ठीक हो गया। नाउ इधर क्या है, प्लस है तो मैंने प्लस रखा। ठीक। और ये 1 अपान क्या है y स्क्वायर प्लस 1 है और ये dy अपान dx इज इक्वल टू 0 0। नाउ नाउ हमको क्या करना है मालूम, ये देख रहे हो आप dy अपान dx। तो क्या करेंगे, जो भी चीज हमको मालूम करनी होगी उसको जो उधर ही छोड़ देंगे, बाकी जो भी चीजें होगी उनको जो है उस साइड पे भेज देंगे। सही हो गया, ये भी आपको समझ में बात आ गई होगी। नाउ नाउ मैं क्या करूंगा, ओनली मैं जो है 1 अपान पहले जो एक स्टेप कर लेता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। क्या करूंगा, y स्क्वायर प्लस 1 को इधर रखूंगा और ये क्या है dy अपान dx है। तो मैंने जो dy अपान dx रखा। ठीक। और इधर क्या था 0 0 को हम लिखें या ना लिखें वो हमारी मर्जी होती है। सही है। इधर ये किसका है, प्लस का है, जिसके भी साइन नहीं होती है। सही है, तो किसकी साइन, वो प्लस की साइन होती है। सही है। आगे तो ये इधर किसका है, प्लस का है, उधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा -1 अपान ये देखो cos h इनवर्स x और ये अंडर में क्या आ जाएगा x स्क्वायर -1। तो मैंने जो है इसको सेम लिख दिया। ओनली मैंने क्या किया, मैंने जो है इसको उस साइड भेज दिया। नाउ बारी आएगी इसकी, उसको भेज दिया। नाउ बारी किसकी आएगी, इसकी आएगी, इसको भी हम उधर भेजेंगे तो हमारे पास जो dy अपन dx इधर अलग हो जाएगा। तो मैं क्या कहता हूं, इधर जो लाइन लगाकर हम जो इसको भी कर लेते हैं। तो ये जो है dy अपन dx इज इक्वल टू, मैं समझता हूं मैथ जो है वो गेम है। अगर आपको समझ में आ गई ना इसकी स्टोरी तो आप समझो कि आप चुप्पी बजाकर करेंगे। सही है, बहुत ईजी है मैथ, बस मैं कहने से इतनी ईजी है। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, इसको सेम पहले रखता हूं। और ये क्या है कोस। ठीक। और ये h इनवर्स और अंडर रूट क्या है x स्क्वायर -1। तो मैंने जो इसको रख दिया। नाउ ये देखो, अगर 1 को उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो उस पे जो है कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, ओनली ये जो इसको उस साइड पे भेज देता हूं। सही है। ये इधर क्या हो रहा है, y अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड हो रहा है, उधर जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस ये आपको प्रोसेस करना है। सही है। तो इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या है, अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 1। तो मैंने जो y स्क्वायर अंडर रूट प्लस इसको रख दिया। ठीक। नाउ ये जो है इधर से उधर चला गया और जब 1 को dy से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, dy हो जाएगा। 1 को हम नहीं लिखते हैं। ठीक। 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, लेट सपोज मैं कोई भी नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 12, क्या आएगा आपका रिजल्ट। अब ये तो नहीं कहेंगे कि 112 आएगा, नहीं कहेंगे ना, क्या आएगा 1 को जब 12 से 12 ही आएगा। सही है, क्या आएगा 12 आ जाएगा। जब 0 को मल्टीप्लाई करूंगा 12 के साथ तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये जो बेसिक आई थिंक आपको आती होगी मैथ। ठीक। ये क्या आ जाएगा dy अपान dx और जब इस 1 को मल्टीप्लाई करूंगा इस y स्क्वायर प्लस 1 के साथ तो क्या आ जाएगा आंसर, ये माइनस रखेंगे, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उस पे 1, इस पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। ठीक। तो ये क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 1। अब आप जो है इसको ऐसे करके लिखें या तो उसको ऐसे ही करके लिखें तो भी आपकी मर्जी है। अगर बुक के हिसाब से देखें तो बुक वालों ने क्या किया, पहले जो अंडर रूट x स्क्वायर -1 को लिखा है, फिर जो है वो कोस h इनवर्स को लिखा है। कोस h इनवर्स, इसके साथ क्या था, कहां गए, ये x था तो इधर जो x ये लिख दिया। ठीक। ये क्या था, कोस h इनवर्स x। तो हमने जो है जो ही बुक वाला आंसर था उसको हमने जो है निकाला। ये आपका फाइनली आ गया आंसर। आई थिंक आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा सवाल नहीं पैदा होगा कि इधर हमको समझ में नहीं आया। पूरा आपको जो है इजीली मैंने आपको समझा लिया। अब जो है इस क्वेश्चन नंबर 2 के जो है वो दूसरा पार कर लेते हैं, फिर जो हमारी एक्सरसाइज समझो 3.6 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक हो गया। तो डियर व्यूअर्स, मैंने जो है इधर क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 को भी लिख लिया, इसको भी जो हम इजीली कर लेते हैं सॉल्व। तो पहले मैं क्या करूंगा, इधर जो है सॉल्यूशन लिखूंगा। सॉल्यूशन लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, डेरिवेशन हम क्या करते हैं, पहले जो है हम ऑपरेटर देते हैं, क्या, d अपान dx। सही है। तो ये जो है d अपान dx ऑपरेटर दिया और ये जो y है इसको सेम रखा। सही है। इज इक्वल टू, इसके भी साथ ऑपरेटर क्या आएगा, d अपान dx और ये क्या है log, क्या है ln log 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक हो गया। और इसके भी साथ क्या करूंगा, पहले ये 2 को मैं जो है बाहर लेके आता हूँ, फिर जो इसके साथ क्या करता हूँ d अपान dx, डेरिवेशन लगाकर x क्या है
एक्स, फिर जो है टेन एच इनवर्स एक्स है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास y की डायरेक्शन क्या आएगी, सेम आएगी, सही है, डी वाई अपान डी एक्स आएगी, सही है। आप बोलेंगे y की इधर 1 क्यों नहीं, क्योंकि y की डायरेक्शन सेम ही आती है, सही है। अगर y होगा तो y की डायरेक्शन y सेम ही आएगी। ओके हो गया। और जो है d अपान डी एक्स ऑपरेटर इसके साथ लिख देंगे। ओके हो गया। तो ये जो है क्या आएगा, d अपान डी एक्स। और जब भी हम लॉग की डायरेक्शन लेते हैं तो क्या आता है, वो जो है अपान में आता है। क्या आता है, अपान में आ जाए। जो भी इसके साथ एंगल कोई भी जो नंबर होते हैं वो क्या आते हैं, अपान में। क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो है इस पूरे की डायरेक्शन लेंगे, लेकिन अगर मैं शॉर्टकट में क्या करूंगा, 1 की डायरेक्शन क्या है, 0 आएगी, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। क्या करता हूँ, ओनली एक्स स्क्वायर की डायरेक्शन लेता हूँ। एक्स स्क्वायर की डायरेक्शन लूंगा तो क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगी। क्या आ जाएगी, -2x लाई जाएगी। तो मैंने जो इसकी डायरेक्शन लिखी थी, देन 2 को मैं सेम सेम रखता हूँ। इधर क्या है, d अपन dx, इसकी डायरेक्शन लूंगा तो इधर जो है दो फंक्शन आ गए। कितने, एक ये और एक ये क्या है, u है, और ये क्या है, v है। ये पूरा क्या है, v है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो साइड पे जो है u और v की अलग अलग डायरेक्शन लिख लेते हैं, फिर जो है हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। कौन सा फार्मूला, uv प्लस vu, इसकी डायरेक्शन फिर इसकी डायरेक्शन, इसको जो सेम सेम रखेंगे, फिर जो है v की डायरेक्शन लेंगे प्लस फिर v जो सेम सेम रखेंगे u की डायरेक्शन लेंगे। ठीक हो गया। तो पहले जो है इधर u क्या है, u जो है हमारे पास क्या है, x है, ओनली क्या है, x है। तो अगर हम u की डायरेक्शन लेंगे, x की डायरेक्शन क्या आएगी, 1 नहीं आएगी, तो सिंपल 1 लिख दिया। देन आते हैं u के पास। तो u क्या है, u जो है वो क्या है, tan h इनवर्स x है। क्या है, tan h इनवर्स x। तो मैंने जो है tan h इनवर्स x को जो है सेम सेम रख दिया। नाउ क्या करते हैं, इसकी ले लेते हैं डेरिवेशन। तो tan h इनवर्स x की जो डेरिवेशन आएगी वो क्या आएगी, 1 अपान क्या आएगी, 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगी। क्या आएगी, 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगी। तो मैंने जो इसकी भी सिंपली ले ली डेरिवेशन। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है सिंपली u v और प्लस v u जो फार्मूला इसमें पुट कर देते हैं। तो इधर जो है 2 को रखा बाहर, इसके हिसाब से इधर क्या करूंगा, इस फार्मूले के हिसाब के रख दूंगा। तो u क्या है, u क्या है हमारे पास, u जो है ओनली x है, तो मैंने x को रखा, सही है। देन क्या है, v की डेरिवेशन। तो v की डेरिवेशन हमारे पास क्या आई, 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गई। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इधर जो है प्लस देंगे, क्योंकि इधर क्या है, प्लस है। इसको जो है u को सही करके रख दिया। ठीक हो गया। देन क्या है, v। तो v क्या है, इधर v जो है वो हमारे पास है tan h इनवर्स x है। ओके रख दिया। देन u की डायरेक्शन, तो u की डायरेक्शन क्या आई, 1 आई, तो इधर में कहना है क्या रखा, 1 रख दिया। अगर आप इधर तक समझ गए तो समझो पूरा क्वेश्चन समझ गए। ठीक हो गया। तो ये जो है dy अपान dx इज इक्वल टू, ये जो है जब 1 को -2x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, -2x ही आएगा। और अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सेम सेम रख दिया। ठीक हो गया। और इधर जो है मैं क्या करूंगा, इस 2 को जो है इसके भी साथ मल्टीप्लाई करूंगा और इसके भी साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पहले जो x को 1 से करूंगा तो x से हो जाएगा। उसके बाद जो है ये क्या आ जाएगा, 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और इधर जो है प्लस 2 को 2, ठीक है, और tan देन h इनवर्स x, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा ना। ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये और ये हो जाएगा कैंसिल, ये पूरा माइनस का और ये पूरा प्लस का हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, dy अपान dx, जो भी हमारे पास बचा क्या बचा, 2 देन क्या है, tan देन h देन इनवर्स देन x। तो हमने जो है इजीली समझो एक्सरसाइज 3.6 पूरी कंप्लीट सॉल्व कर ली। तो फ्रेंड्स अगर आपको जो है ये एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट हमने सॉल्व करा, अगर आपको समझ में आए हो तो प्लीज हमारे चैनल मैथ विद इंजीनियर रजब इब्राहिम बान को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और अपनी दुआ में भी याद रखिएगा।